आज है 18 मई 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेएमएम का बागी नेताओं पर एक्शन। झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बड़ी बहू सीता सोरेन सहित विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सीता जामा से विधायक हैं, जबकि लोबिन बोरियो से विधायक हैं। जेएमएम ने इन दोनों बागी विधायकों को पार्टी से निकालने के लिए अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश का सहारा लिया। ईडी का कोर्ट में दावा। झारखंड में सीज हुआ 37 करोड़ कैश। मंत्री आलमगीर आलम का। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घरेलू सहायक के रांची स्थित परिसर से जब्त 32.2 करोड़ रुपए के नकदी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि बरामद की गई नकदी मंत्री से संबंधित है और उन्हें अपने विभाग में प्रत्येक टेंडर से 1.5% का निश्चित कमीशन मिलता था। केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा तब किया जब उसने पाकुड़ के कांग्रेस नेता 74 वर्षीय आलम को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम प्रभात कुमार शर्मा की अदालत के समक्ष पेश किया। मानहानि केस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस सनील चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया। हालांकि राहुल गांधी को राहत जारी रहेगी। कोर्ट ने यह जुर्माना तय समय में जवाब दाखिल न करने पर लगाया। हेमंत की याचिका पर 21 मई को एससी में सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतिम। झारखंड में 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। देवघर समेत कई जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना। झारखंड एक बार फिर से भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट है उनमें देवघर, जामताड़ा समेत झारखंड के कई और राज्य शामिल हैं। सीबीआई के सीनियर स्पेशल पीपी ब्रजेश कुमार यादव को सीबीआई डायरेक्टर ने दिया गोल्ड मेडल। रांची सीबीआई कोर्ट के सीनियर विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार यादव ने देश भर में रांची सिविल कोर्ट के वकीलों का नाम रोशन किया। उन्हें बेहतर तरीके से सीबीआई का पक्ष रखने और लंबित मामलों के निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद ने उन्हें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गोल्ड मेडल दिया। अरेस्ट होने के बाद मंत्री का बढ़ गया ब्लड प्रेशर। बीजेपी ने कसा तंज। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट किए जाने के बाद मेडिकल टीम मंत्री के स्वास्थ्य जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मंत्री की बीपी पहले से बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पहले से ही बीपी और शुगर की दवाई लेते रहे हैं। मेडिकल टेस्ट में वो फिट हैं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से बैकफुट पर कांग्रेस। बड़े नुकसान का डर। आलमगीर आलम संताल परगना के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे हैं। झारखंड सरकार में भी इनकी हैसियत नंबर 2 की थी। चुनाव के दौरान इनकी गिरफ्तारी राज्य के सियासी हलके में चर्चा का विषय बनी हुई है। संताल की सियासत में आलमगीर की गिरफ्तारी का असर पड़ने के आसार हैं। जानकारों की माने तो एक तरफ आलमगीर की गिरफ्तारी से अल्पसंख्यकों में सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट भी जल्द जारी करने का नोटिस जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने के बाद अब 8वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने वाला है। विद्यार्थी अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। 1-2 दिन और इस वीक कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 8वीं क्लास का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। जेल में टहलते हुए बीती आलमगीर की पहली रात। मुश्किल से खाई आधी रोटी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में गुरुवार को पहली रात तनाव में बीती। जेल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की। वो सीधे अपर डिवीजन 1 में चले गए। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आलमगीर देर रात तक बेचैन नजर आए। कभी वो अपने वार्ड में टहल रहे थे तो कुछ देर अपने बिस्तर पर जाकर लेट रहे थे। अपने वार्ड में जाने के बाद एक बार भी वो बाहर नहीं निकले। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से समय समय पर उन्हें खाने पीने के लिए पूछा जा रहा था, मगर वो इनकार कर रहे थे। झारखंड में नाम वापसी के बाद 7वें चरण में बचे 52 उम्मीदवार। झारखंड में नाम वापसी के बाद 7वें चरण में अब कुल 52 उम्मीदवार बच गए। उक्त जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कहा कि नाम वापसी के बाद 7वें चरण के 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 52 उम्मीदवार रह गए हैं।
एमडीएच एवरेस्ट के मसालों पर नेपाल ने लगाया बैन, ब्रिटेन का भी बड़ा फैसला। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और आयात पर बैन लगा दिया। इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका के बीच ये फैसला लिया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी इंडियन मसालों को लेकर सख्त निगरानी का ऐलान किया। ईपीएफओ ने बदले नियम, बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की। इससे पीएफ से पैसा निकालना आसान होगा। इसका 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों को लाभ मिलेगा। ये एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड करती है। हालांकि इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ बीमारी के लिए पैसा निकाल सकती थी। अब एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी पैसे निकाल सकेंगे। एससी का फैसला, 15 जून से 600 होमगार्ड संभालेंगे रांची का ट्रैफिक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची की लचर यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गृह विभाग की ओर से बताया गया कि राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था होमगार्ड के जवानों को सौंपी जाएगी। 15 जून से उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आलमगीर आलम के इस्तीफे को लेकर पक्ष और विपक्ष में ठनी, दुविधा में फंसे सीएम चपाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद उनके मंत्री पद से इस्तीफा न दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधे इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष में कांग्रेस बचाव में है। मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे पर अभी भी मंथन जारी है और संशय बरकरार है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।